Hello बच्चों, let's read the question. First, go through the following statements. First, cell division is a mode of reproduction in algae and fungi. Second, amoeba and paramecium divide by fragmentation. Third, in yeast, cell division is unequal and small buds are produced. And fourth, zoospores are macroscopic non-motile structures. Choose the incorrect statement. हमें बताना है यहाँ पे से incorrect statement कौन सी थी. तो यहाँ पे की concept जो use किया जाएगा वो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि ये सभी स्टेटमेंट किसी ना किसी तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कनेक्टेड हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. सिंगल पेरेंट होता है इसलिए यहाँ पे कोई गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे गैमीट्स नहीं बनते. सिंगल पेरेंट जो है वो विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस की मदद से एक न्यू इंडिविजुअल्स को बर्थ कर देता है, न्यू ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है. ये न्यू ऑफस्प्रिंग के जो जीन्स होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट जैसे. आइडेंटिकल जीन्स होते हैं अपने पेरेंट जैसे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं हुआ, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है क्लोन. ये अपने पेरेंट का बिल्कुल क्लोन होता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब आते हैं स्टेटमेंट्स पे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि सेल डिवीजन जो होता है वो एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है एल्गी एंड फंजाई में. तो अगर केवल और केवल एल्गी की बात करें तो स्टेटमेंट हो जाती है ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि एल्गी के अंदर केवल और केवल अगर सेल डिवाइड करती है तो वो भी एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, यानी वो एक सेक्सुअली डिवाइड करती है. Whereas फंजाई के अंदर स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. तो दिस इज नॉट करेक्ट फॉर फंजाई, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं. सेकंड में बोला गया कि अमीबा पैरामीशियम डिवाइड करता है बाय फ्रेगमेंटेशन, व्हिच इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट. ऐसे इसलिए क्योंकि अमीबा एंड पैरामीशियम का बहुत ही फेमस नाम है, दैट इज अमीबा एंड पैरामीशियम डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन के अंदर ये जो सेल्स होते हैं सिंगल सेलुलर होते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों, तो ये सिंगल सेल्स जो होती हैं अब इनका सिंपली सेल का डिवीजन होता है. ऐसे सेल्स डिवाइड करती हैं अपना सारा अंदर का साइटोप्लाज्म एंड मटेरियल, एंड देन दो डॉटर सेल्स बनाती है. ऐसे करके दो डॉटर सेल्स बनते हैं इधर, एंड ये दो डॉटर सेल बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से. ऐसे करके बाइनरी फिजन के थ्रू इनके अंदर देखने को मिलता है डिवीजन, सेल डिवाइड करती है. तो ये इनकरेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है यीस्ट सेल के अंदर जो बड्स बनते हैं वो अनइक्वल होते हैं और बड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि यीस्ट के अंदर बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बडिंग के थ्रू डिवाइड करता है. एंड यहाँ पे जो बड्स क्रिएट होते हैं वो अनइक्वल भी हो सकते हैं, एक दूसरे से साइज में अलग अलग भी हो सकते हैं. तो इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट था. नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है कि जूस्पोर मैक्रोस्कोपिक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं. तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. जूस्पोर जो होते हैं, सबसे पहली चीज तो याद रखना है, ये बहुत ही लोअर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं. छोटे ऑर्गेनिज्म में जो ज्यादा इवोल्यूशन में आगे नहीं गए उनमें पाए जाते हैं. ये मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है. फ्लैजेला होता है लोकोमोशन में हेल्प करने के लिए, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है. तो इसलिए जो स्टेटमेंट है फॉल्स है. अब यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने थे तो हो जाएंगे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.